नमस्कार, गुड आफ्टरनून। शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं खास शो सास, बहू और सेंसेक्स। महिला निवेशकों को एक्सपर्ट्स के साथ लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सास, बहू और सेंसेक्स का आज का एक नया और एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर। मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, गुड आफ्टरनून। आ रहा हूं आपके पास। पहले जरा सा हम तक रीच आउट करने के जो मीन्स हैं, तरीके हैं, वो दिखा दूं। भाई प्लीज रीच आउट करिए। सास, बहू और सेंसेक्स में हम भी वेट कर रहे हैं आप सबका। इंस्टाग्राम का, ट्विटर का और थ्रेड का आईडी स्क्रीन पर है। सबको टीम्स मॉनिटर करती हैं, सारे फीड्स को। आप लोगों की क्वेरीज जब आती हैं तो उसके बाद कांटेक्ट किया जाता है और उसके बाद डिसाइड करा जाता है। वो स्टॉक्स वॉक्स आपसे क्वेरीज ली जाती हैं और स्टॉक डे डिसाइड होता है। तो आप लोग को थोड़ा सा उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा। वो व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है, 7045220000। चाहे तो इस पर व्हाट्सएप करें, सास, बहू और सेंसेक्स लिखें, अपना नाम जरूर लिखें। अदरवाइज इस व्हाट्सएप नंबर पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो महिलाओं की क्वेरी सिंगल आउट करना मुश्किल हो जाता है। खैर, लाइए जरा मार्केट्स। निफ्टी एकदम फ्लैट है, पर सिर्फ दिख फ्लैट रहा है। अदरवाइज अच्छा खासा वॉलेटाइल सेशन। एक समय 70-75 पॉइंट ऊपर था, एक समय अच्छे खासे दबाव में गया और अब उभर के लो लेवल से वापस बढ़िया ट्रेड करता हुआ। आज के लोज थे 412 के और 550 के ऊपर इस समय ट्रेड होता हुआ। तो 125 पॉइंट दिन के लोज से निफ्टी में इस समय एक रिकवरी प्ले आउट होती हुई। ठीक है, बैक डे ऑन डे अच्छे गेन्स, रोज रिकॉर्ड स्तर जड़ रहे हैं हम लोग। तो ऐसी वॉलेटिलिटी, प्रॉफिट टेकिंग कभी कभी स्क्रीन पे प्ले आउट होती है। हाईलाइट लेकिन अभी बना हुआ है निफ्टी बैंक। बहुत बढ़िया मूव्स, आउट परफॉर्मेंस। एक समय 1% ऊपर था, ठंडा पड़ रहा था, फिर मोमेंटम पकड़ लिया और अब तो 1.25% से ज्यादा की मजबूती के साथ दिन के हाईज पर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। एक बार वो 50,000 की अड़चन निकली, देखिए किस तरह से निफ्टी बैंक फटे चले जा रहा है। खैर, इसमें तो हाईलाइट बना हुआ है, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए। कुछ निफ्टी के हैवीवेट ठंडे पड़े हुए, रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो, टाइटन वगैरह। पर बैंकिंग स्टॉक्स हैं और उसमें भी खास तौर पे एचडीएफसी बैंक है जो गजब का मोमेंटम दिखा रहा है। अब एचडीएफसी बैंक हम सब इंतजार कर रहे थे चलने का। जब रोज सुबह दिखता है एफआईज, रोज शाम को दिखता है एफआईज की बाइंग के आंकड़े, तो पता ही चल जाता है। फाइनली सब इंतजार कर रहे थे एफआईज के लौटने का और एफआईज की सबसे प्रेफर्ड पिक एचडीएफसी बैंक का आउट परफॉर्मेंस शुरू। कल भी आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक ने तेजी डिलीवर करके दी थी और आज भी सिमिलर स्टोरी प्ले आउट होती हुई आप लोगों की स्क्रीन पे। खैर, आज तक ये थोड़ा सा हिचकोले खा रहे हैं, कोई घबराने वाली बात तो है नहीं आप लोग। अच्छा, अब डे ऑन डे रोज उछाल, रोज कमाई, ये मुश्किल काम है। कहीं ना कहीं बाजार फ्लैटन आउट होगा, कभी कभी मुनाफा वसूली के दौर आएंगे। जहां पे खड़े हैं उस पर आपकी हेम सिक्योरिटीज का क्या व्यू बन रहा है मार्केट्स पे। प्लस ये जो तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आए दिन वो लार्ज ट्रेड प्रमोटर्स, पी इन्वेस्टर्स का माल छोड़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन कभी ना कभी तो असर डालेगा, मूड बिगाड़ेगा। ये इस समय निफ्टी को देखकर आप लोग का लॉन्ग टर्म व्यू या आप लोग की नजरिया क्या बन रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, अभी नजरिया तो ये बन रहा है कि निफ्टी मेरे को लगता है एक बार 23,800 तक जाने की पूरी कोशिश करेगी। ये शायद कुछ दिनों में भी हो सकता है, लेकिन वहां तक की तो एक हमें तैयारी लगती है निफ्टी की, और वो एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस भी है। और ये भी हो सकता है कि बजट से पहले एक हमें रैली देखने को मिले जिसमें शायद 23,800 भी हम छू के आए। तो अभी मार्केट्स ठीक लग रहे हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन आना जरूरी भी है जो कि हेल्दी माना जाता है, लेकिन आज के इंटरडे चार्ट्स देख के मुझे लग रहा है कि निफ्टी अब वापस से थोड़ी कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, और एक बार हो सकता है कि ये 23,600 तक आने की प्रयत्न करे। आज की ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करूं तो हम लोगों का व्यू अभी के लिए निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। एटलीस्ट 23,800 तक जाने की संभावना काफी अधिक लगती है, और उसी हिसाब से अभी हम लॉन्ग पोजीशंस में कंटिन्यू करने की सलाह दे रहे हैं। लॉन्ग्स को कंटिन्यू करिए। ये वोलेटिलिटी के बाउट्स आएंगे, घबराने की ज्यादा जरूरत दिखती नहीं इस समय।
आज सुबह भी जब टेक्निकली चर्चा हो रही थी तो यही बात हुई थी। मानस ने कहा था 23,400, वो लेवल्स अगर फिसलते हैं तब तो समीकरण बिगड़ेंगे। अगर उसकी सैंक्टिटी प्रोटेक्ट होती है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इंटरडे लोज देखिए, उसी से पहले बाजार बढ़िया तरीके से घूम गया। तो सब कॉन्फिडेंट हैं, चाहे टेक्निकली हो या फंडामेंटली हो। एक्सपर्ट्स अभी भी निफ्टी को लेकर मानते हैं तेजी की पोजीशंस कैरी करनी है। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं और डॉक्टर साहब इस बीच बता रहे थे मामला गड़बड़ा गया है। 3 में से एक महिला जुड़ नहीं पा रही है और जो 2 जुड़ नहीं है, एक के साथ तो कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, दूसरी भी सब फोन लाइन पे है आज। ये तो गड़बड़ हो गया है। खैर, जयपुर जाना है, हैदराबाद जाना है। जयपुर से रिनी गुप्ता स्क्रीन पे। रिनी जी हाय, गुड आफ्टरनून। हाय रिनी जी, हेलो, गुड आफ्टरनून। आप साक्षात नजर नहीं आ रहे। सॉरी, ड्यू टू टेक्निकल इश्यू इन माय नेट। ये जयपुर में बारिश हो रही है क्या? नहीं नहीं, इस टाइम हॉट इन जयपुर, बहुत हॉट है। बारिश नहीं है बिल्कुल भी जयपुर में अभी। नहीं, गर्मी तो इस बार हीट वेव सॉलिड थी। जी। ये आस्था, आपके पुणे में तो एकदम से बीच में बहुत बारिश हो गई ना? वो वाटर लॉगिंग वगैरह की इमेजेस देख रहा था मैं। जी बिल्कुल, पूना भी हमारा है, जयपुर भी हमारा है। जयपुर में हो रही है बहुत गर्मी और पूना में अभी बारिश का बिल्कुल आफ्टर 3 o'clock एकदम बादल आते हैं, कभी बरसात होती भी है, कभी नहीं होती, लेकिन हाँ, अच्छी बारिश बीच में होके गई। हाँ, एक्चुअली पूना और जयपुर दोनों से आस्था के कनेक्शंस डीप रूटेड हैं। अच्छा, रेनी मैम, पहला सवाल। हेलो, यस। हाँ जी, रेनी मैम, पहला सवाल पूछें मैम। आई जस्ट नीड टू नो, आई एम हैविंग, मेरे पास अभी होल्डिंग्स है अदानी पोर्ट्स के और अदानी इंडस्ट्रीज के, मोर देन 100 शेयर्स अराउंड। अदानी पोर्ट्स मैंने बाय किया था 1319 में और अदानी एंटरप्राइज मैंने 3300 में बाय किया था। प्लस मेरे पास पीएसयू भी अच्छा, है, बीईएल है। तो आस्था भी भूल जाएंगी, मैं भी भूल जाऊंगा। एक काम करता हूं, लौट के आऊंगा आपके पास। अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेज, इन दोनों के साथ शुरुआत करता हूं रिनी मैम, फिर आऊंगा आपके पास। आप कहीं जा तो नहीं रहे हो? जी नहीं। हाँ, बस तो अब बस आप अपन रहेंगे थोड़ी देर साथ में। अदानी पोर्ट्स आस्था 1315 की खरीद। ये रिनी मैम लिया क्यों है? लंबी अवधि के लिए लिया था या थोड़ा सोचा था ले लेती हूँ, जल्दी मुनाफा होगा निकल जाऊंगी? नहीं, एक्चुअली मैं मोदी जी का ही वेट कर रही थी, तो मैंने कहा कि अदानी ले लेते हैं, पहले लिया था। तो मैंने एक्चुअली लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लिया था। अच्छा, चलिए, मोदी जी का वेट कर रही थी, मोदी जी आ गए। मोदी जी 3.0 में लौट के आए हैं। आस्था, ठीक है, सेंटिमेंट्स तो इंप्रूव होते हैं, अब बाकी बिजनेस फंडामेंटल्स आप बताओगे। भाई, अदानी पोर्ट्स में 125 रुपए के गेन्स हो रहे हैं रिनी को, और अदानी एंटरप्राइजेज मेरे ख्याल से 3331 बोला था रिनी ने, वो इनकी भाव के आसपास है, थोड़ा सा नीचे चल रहा है। इन दोनों स्टॉक्स पे व्यू क्या होगा? अगर किसी नए डिस्पेंसेशन के आने का इंतजार कर रहे थे या डिस्पेंसेशन का कंटिन्यू होने का इंतजार कर रहे थे, वो तो पूरा हो गया। तो मेरे पास मतलब अच्छे लंबी अवधि के लिए मोदी 3.0 में 5 साल का टाइम होराइजन, 3 साल का टाइम होराइजन रख लूं या किसी में मुनाफा बांधना है, क्या करना है, कैसे लगता है आपको? जी बिल्कुल, सबसे पहले अदानी पोर्ट्स को यहाँ पे एड्रेस करते हैं क्वेरी को। सो ये अभी कुछ समय तक एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा बना हुआ है 1160 ऑन द डाउन साइड और 1630 ऑन द अप साइड। तो जो एक बड़ा फॉल आया था जब भी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, तो मुझे लगता है उस वजह से एक बड़ा दायरा बन चुका है और ये इसमें घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन बायसनेस अप साइड की है, तो ये पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं इन्हें सलाह दूंगी कि बिल्कुल अपनी पोजिशंस में कंटिन्यू करें, चाहे तो कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा ले, किसी भी वजह से ट्रिगर हुआ तो भी नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन में रहेंगे। तो होल्ड करने की सलाह है कॉस्ट प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ अदानी पोर्ट को, और इसमें जो टारगेट रखा जाएगा वो अभी इनिशियली तो 1500 से 1600 का आ रहा है, तो वहां तक के टारगेट्स के लिए बिल्कुल होल्ड करना है। दूसरा सवाल इनका अदानी एंटरप्राइजेस पे था। अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो ये जो काउंटर है, इसमें भी चार्ट्स वही फॉर्मेशन दिखा रहे हैं जो पोर्ट्स में दिखा रहे हैं। एक दायरे का कारोबार होता हुआ नजर आएगा, दायरा भी इसमें बड़ा है 2700 से 3700 का, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स इलेक्शन वाले दिन के रिजल्ट वाले दिन बहुत बड़ा फॉल आया था,
तो अब ये जो दायरा बना हुआ है इसी में घूमते हुए नजर आएंगे। अब मुझे लगता है कि इसमें भी इंतजार करना चाहिए। अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट इतने स्ट्रांग नहीं है जितने अदानी पोर्ट के चार्ट हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा अदानी एंटरप्राइजेस डाउनसाइड दिखाए, लेकिन वो कहां तक दिखा सकता है, 3160 यहाँ से 100 पॉइंट नीचे तक की डाउनसाइड माइट भी दिखा सकता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको होल्ड करना है इस काउंटर को भी। और इसमें भी वापस से तेजी लौटी तो हमें वापस से 3450 से लेके 3600 तक के लेवल्स आराम से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दोनों ही काउंटर्स को होल्ड करने पर ध्यान रखिए, अदानी एंटरप्राइजेस थोड़ी सी गिरावट और दिखा सकता है। अदानी पोर्ट ज्यादा बेहतर पोजीशन, वहां पे गेन्स भी हो रहे हैं रिनी को, यहीं पे थोड़ा सा ठंडा माल है, थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है, लेकिन दोनों होल्ड करने की सलाह है रिनी आपके इन दोनों काउंटर्स के लिए। हैदराबाद से वीरा मैम स्क्रीन पे। वीरा मैम हाय, गुड आफ्टरनून वीरा जी। वीरा मैम आपका पहला सवाल। सर मेरा पहला सवाल, स्टॉक से बेहतर मैं कुछ अपनी मन की बात कर सकती हूँ क्या? सब करते हैं, आप भी करो मैम। सर फर्स्ट थिंग, हर्षदा मैडम को तो हैप्पी बर्थडे। मेरे ख्याल से सुन रही होंगी, उनके बिहाफ पे थैंक यू सो मच मैम। ओके, एंड सेकंड थिंग, मैं गाबा सर और शिल्पा राउत को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मैं ये CNBC 2019 में से देख रही हूँ, जब हेमंत सर, नीरज सर 2020 स्टॉक को स्टार्ट करे थे और प्रदीप का फंडिया वो सब आते थे, तब से मैं जुड़ी हूँ ये CNBC को। और मैं अब एक्चुअली बस आप लोगों की वजह से ही मैं ये स्टॉक्स में अभी तक हूँ, तो मेरे को और ज्यादा गाइडेंस चाहिए। तो क्या मैं खुद वहां पर मतलब शिल्पा रावत या गाबा सर तो मेरे बाबा जैसे दिखते हैं। हाँ। क्योंकि जब भी मैं लॉस हो जाती हूँ तो मैं अपने डैड को बहुत याद करती हूँ, लेकिन वो नहीं है, तो गाबा सर को देखकर मैं खुश हो जाती हूँ फिर। अरे वाह। गाबा सर को मेरा प्रणाम कीजिएगा। अभी करवा दूंगा मैं इस शो में। डायरेक्टर साहब आप जानते हो आपको क्या करना है। अच्छा वीरा मैम, थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। वीरा मैम, पहले कौन सी क्वेरी है जो एड्रेस करनी है अपने को? हाँ सर, अभी मैं ITI शेयर्स 100 शेयर्स ली हूँ, वो 359 एट द रेट। वो जब हाई चल रहा था तो फिर वो तो अपने को पकड़ में भी नहीं आता था, क्योंकि मैं वो शेयर्स 69 से ले रही थी, वो एकदम 100 के ऊपर चला गया, फिर बाद में 200 के ऊपर, अब नेक्स्ट 300 के ऊपर, तो मैं तब ली, लेकिन तब से वो नीचे ही आ गया। क्या फिर मैं रुकना है या फिर निकलना है? तो अपन ने लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए है ना वीरा मैम? एवरीथिंग इज लॉन्ग टर्म ओनली। परफेक्ट। अच्छा आस्था, ऐसा नहीं चला, मेरे ख्याल से ये 100 रुपए वाला स्टॉक इस समय खड़ा हुआ है 300 के ऊपर। साल की जर्नी ऐसी थी, बस ये है कि साल की शुरुआत में अच्छे मूव आने के बाद से बहुत लंबे समय से दायरे में फंसा हुआ स्टॉक है। तो आजकल जब अपन सरकारी कंपनियों की चर्चा करते हैं तो इसका जिक्र नहीं होता। कैसा लग रहा है कि नहीं पोजीशन? इस कंसोलिडेशन से निकलेगा, तेजी तूल पकड़ेगी, मैम का भाव मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा? देखिए वीरा मैम, इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ। इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, इसने लॉस दिखाए। जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, फोर्थ क्वार्टर FY24 लॉसेस में था। इनफैक्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी अगर हम एक्सेप्शनल आइटम अदर इनकम को हटा देते हैं तो इसने फाइनेंशियली अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाए, और अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाएंगे तो आपको पता है फिर मार्केट उसको पनिश करता है अकॉर्डिंगली, और इसलिए ये चला भी नहीं है। लेकिन अब जो चार्ट्स की यहाँ पे सिचुएशन बन रही है वो ये दर्शा रही कि अभी ये दायरे में घूम रहा है। ये बहुत नेगेटिव भी नहीं लग रहा, बहुत पॉजिटिव भी नहीं लग रहा। तो हम एक क्वार्टर रिजल्ट्स का और वेट करेंगे। मेरे हिसाब से आने वाले 1-1.5 महीने में रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे, जिसमें ITI का रिजल्ट आएगा। मैम अगर आप तब तक रुक सकते हैं तो बेटर रहेगा। तो होल्ड करने की सलाह है, जस्ट रिजल्ट्स के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए बने रहिए और लॉस में अभी ना निकले। स्टॉप लॉस आप अपनी पोजीशन में जो रखेंगे वो थोड़ा 265 260 के जोन में आ रहा है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन डबल बॉटम फॉर्मेशन 260 के जोन में है, तो वो ब्रेक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो 260 के स्टॉप लॉस के साथ 1 से 1.5 महीने का इंतजार करिए। रिजल्ट आने के बाद वापस से अपनी पोजीशन को रिव्यू कराइए, और सब कुछ अच्छा रहा तो एक बार ये ऊपर में 340 से लेके 350 तक जाने की कोशिश भी कर सकता है। इनिशियली 330 340 तक के लेवल्स दिखा सकता है।
तो नतीजे पिछली बार गड़बड़ाए थे, इस बार नतीजों पे जरा पैनी नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए होल्ड करते हैं स्टॉक को, और हो सकता है आपकी खरीद भाव के आसपास चला जाए। अच्छा, मैं आप लोग की रीनी मैम, वीरा मैम अगली क्वेरी सॉल्व करूं उससे पहले आस्था, आज के वो SBS स्टॉक पिक्स, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव हो गया मार्केट थोड़ा सा, आप लोग के प्रेफर्ड आइडियाज या आइडिया कौन सा है? जी बिल्कुल आशीष, आपके चैनल पर कुछ एक कॉल्स यहाँ पे सक्सेसफुल भी हुए हैं, जिसमें एलेकॉन इंजीनियरिंग, BEL ये सब आपके साथ रेकमेंड किया था, तो उसमें हमारे टारगेट सेट हुए हैं। और TVS मोटर का कॉल मैंने लास्ट टाइम दिया था, तो वो अभी भी इंटैक्ट है, उसमें बने रहना है। अब जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है AIA इंजीनियरिंग। AI इंजीनियरिंग की बात करें तो मुझे लगता है ये आने वाले नतीजे अच्छे होने चाहिए, और कुछ ऐसा लग रहा है पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुए हैं कंपनी को लेके, तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आना चाहिए। AI इंजीनियरिंग को खरीदारी करने की मैं सलाह दे रही हूँ। अब इसमें जो नेक्स्ट टारगेट रखा जाएगा वो तकरीबन 4500 से 4600 तक के टारगेट्स रह सकते हैं। तो AI इंजीनियरिंग को कोई भी गिरावट आती है तो खरीदारी करने की सलाह रहती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यह है आस्था का आज का SBS स्टॉक पिक। रिनी मैम, अगला सवाल आपका। आप सरकारियों की बात छेड़ रहे थे, कौन सी सरकारी कंपनी पहले? यस, एक्चुअली मैं पूछ रही थी PSU स्टॉक के लिए। हाँ। मेरे पास BEL स्टॉक्स है, जो मैंने 100 स्टॉक्स लिए थे, प्राइस 293। ओके, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है रिनी मैम? जी, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। और मैंने कोल इंडिया भी लिया था 100 क्वांटिटी, प्राइस 300। तो पूछू क्या, दोनों रखने हैं कि नहीं रखना है, ऐसा पूछू? कि कितने लॉन्ग टर्म तक रखने चाहिए? भाई आस्था, अब कितना तो नहीं पता, लेकिन वो तो रीअसेस करते रहना पड़ेगा समय समय पे। इस समय ऐसा लगता है कि BEL और कोल इंडिया दोनों रख लिए जाए लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में, एक 300 की खरीद कोल इंडिया की और 293 की खरीद BEL की। बिल्कुल लगता है होल्ड ही करना चाहिए। तो सबसे पहले BEL से बात करते हैं। मेरे हिसाब से इसमें मैम आप बने रहिए। BEL को मेरे हिसाब से रिजल्ट्स तक तो बने ही रहना चाहिए। तो आप जो टाइम पीरियड की बात कर रही थी, तो 1-1.5 महीने के बाद वैसे रिजल्ट्स आएंगे तो हमें और आइडिया लगता जाएगा कि हम सही है कि नहीं है। तो तब तक आप बने रहो। स्टॉप लॉस आप चाहो तो लगा सकते हो, जो कि तकरीबन 280 का आ रहा है। 280 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। इसमें जो टारगेट अब हमको देखने को मिल सकता है इनिशियल लेवल पे, वो 340 तक का रह सकता है, 330 से 340। तो होल्ड करना है इसको। कोल इंडिया को भी होल्ड करना है, क्योंकि दोनों ही काउंटर्स सॉलिड काउंटर्स हैं, स्ट्रॉन्ग काउंटर है, तो इसमें भी बने रहिएगा कोल इंडिया में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कोल इंडिया भी एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा बहुत बड़ा बन चुका है, 420 से लेके आप मानिए 520 के आसपास, उसी में घूमता रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये अपसाइड दिखाना चाहिए और 520 के स्तर दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। होल्ड करना है इस काउंटर को भी, लेकिन स्टॉप लॉस आपको रखना है अपनी पोजीशन पे, जो कि तकरीबन अभी तो आ रहा है 460 के आसपास। वीरा मैम, जी लीजिए भाई। गाबा सर, जुड़ गए क्या आप? हाँ जी, बोलिए ना। हाउ हैव यू बीन? मैंने सुना आप सुबह से मुझे मिस कर रहे हो। मिस तो कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल कर रहा हूँ मैं, 100%। हाँ ही बोलोगे आप तो। अच्छा, एक वीरा मैम जुड़ी है हैदराबाद से, हाँ जी। बहुत दिल से आपको रिगार्ड्स कन्वे कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आपकी खुद ही बात करा देता हूँ। वीरा मैम, लीजिए भाई, गाबा सर जुड़ गए। थैंक यू सर। गाबा सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। और मुझे आपके शिष्य बनना है, तो बताइएगा हम कैसे बनेंगे? आप खाली सिर्फ CNBC आवाज को आप देखिए, ध्यान से देखिए, और सभी जो भी आते हैं गेस्ट यहाँ पर, उन पैनलिस्ट को और एंकर्स को सुनिए। जो आपको सीखने को मिलेगा यहाँ कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेगा, इतना आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये हाँ, आप वो तो जरूर कीजिएगा। जब भी मैं तो पैनलिस्ट को भी सुनता हूँ, उनकी कमेंट्री सुनता हूँ, जो सीखने को मिलता है, जो इन डेप्थ सीखने को मिलता है, वाकई में बहुत मेहनत करते हैं लोग शो पे आने के लिए पहले। तो आप खाली बस इतना ध्यान दीजिए। चलिए, रीनी मैम, वीरा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गाबा सर, हमेशा की तरह स्पोर्टिंगली और जब देखो मेरा फोन उठा लेने के लिए खास तौर पे आपका धन्यवाद। थैंक यू। और आस्था, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। स्वागत है। निफ्टी बैंक को छोड़ के तो सब पस्त पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे में अपन वापस जुड़ेंगे 1:27 पे।
नो योर कंपनी, और उसमें आज मैं बातचीत करूंगा जो आईपीओ आज से खुला है, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का। इस कंपनी के सीएमडी केएल बंसल साहब से समझेंगे डिटेल में ये कंपनी करती क्या है और आईपीओ रिलेटेड क्वेरीज, और उसके बाद एक मार्केट एक्सपर्ट से भी जानेंगे इस आईपीओ में पैसा लगाना है या अवॉइड करें। तो 1:27 में डिटेल्ड आईपीओ 360 डिग्री कवरेज लेकर लौटूंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ।